मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं। उनके दौरे के ठीक पहले 10 बजे एक बड़ी घटना घटती है। तकरीबन तीन दर्जन बच्चे और परिवार के सदस्य एक नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे। नाव पार करने के लिए जो रस्सी बांधी गई थी वो टूट गई। नदी के तेज धारा में नाव बह गई और उस पर सवार बच्चे और परिवार के जो सदस्य हैं वो बह गए। 2 दर्जन लोगों को निकाला गया। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्थिति अफरा तफरी वाली है। ग्रामीण पहुंच गए हैं, पुलिस की टीम पहुंची है, गोताखोर नहीं पहुंचे हैं। गांव की महिलाएं दूसरे नाव पर सवार होकर नदी में बहने वाले बच्चों को ढूंढ रही हैं। यह तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना होगा, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को देखना होगा। क्या यही आपकी व्यवस्था है कि गांव के लोग जिस मजबूरी में इस नदी को पार कर रहे थे, उसी मजबूरी में उसी नाव से उसी तरीके की दूसरी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, दूसरी तरीके की घटना घट सकती है अगर इसी तरीके से लोग अपने जान को जोखिम में डालकर नदी के बीच में पहुंचकर अपने बच्चों को तलाशेंगे। पुलिस के वरीय पदाधिकारी जब वहां पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अब तक क्यों नहीं आई। जवाब बड़ा अचरज भरा है। पुलिस पदाधिकारियों के जवाब आप सुनिएगा तो आप सोचने पर विवश हो जाइएगा कि नीतीश कुमार के जिम्मेवार पुलिस पदाधिकारियों का यह बयान होता है। एक तो देर से पहुंचे और ऊपर से जवाब इस कदर कि एनडीआरएफ के लोग कपड़ा पहनकर तैयारी करके बैठे थे कि कहीं हादसा होगा और वो चले आएंगे इतनी जल्दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को ऐसे बयान देने के लिए। हालांकि अधिकारी मौके में वारदात पे पहुंचे, घटनास्थल पे पहुंच के खुद को काफी पंक्चुअल बता रहे हैं कि मैं तो तैयार था इसलिए मैं पहुंच गया। साहब, आपकी जिम्मेवारी और आपका काम ही तैयार रहने की है। और जिस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की बात की जा रही थी, उनका काम है कि घटना पर तुरंत पहुंच के लोगों को मदद की जाए। जब लोग बह जाएंगे और स्थानीय लोग ही खोजेंगे तो फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम 4 घंटा बाद जाकर क्या करेगी? जिंदा लोगों के मरने का इंतजार, लाश ढूंढने का काम एनडीआरएफ की टीम करेगी? केवल 100 खोजने का काम रह गया है या लोगों को बचाने की जिम्मेवारी भी? यह भीड़ के शक्ल में तमाम लोगों का सवाल है। जो तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, हृदय विदारक जो तस्वीरें हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। जो चीख पुकार इस घाट पर मची है वो हम आपको नहीं सुना सकते हैं। दरअसल पूरा घटना बागमती नदी के तट पर हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट के पास यह घटना है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर का बॉर्डर इलाका है। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन सीएम के कार्यक्रम के ठीक पहले अगर इस तरीके की घटना घटती है तब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को पहुंचने में 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। अब तक हमारी बातचीत हुई है तो पुलिस पदाधिकारियों के अनुसार एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। 10:10 पर यह घटना घटी तकरीबन, और अभी 12:30 बज रहे हैं और अब तक ना लोगों को राहत मिली, खाना पूर्ति के अलावा जाल बिछा दिया गया है। इन जाल डाल देने से आप किनकी तलाश कीजिएगा? क्या जिला प्रशासन स्थानीय लोगों के उम्मीदों से भी पहले हदम हार गया? उनकी वो निराश हो गए, वो जिंदा लोगों की तलाश नहीं करके 100 ढूंढने में लगे हुए हैं। ये खबर आपको विचलित कर सकता है, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और आपको यह गैर जिम्मेवाराना बयान गुस्सा में भी ला सकता है। लेकिन सिस्टम है साहब, सुशासन है साहब, सिस्टम की रफ्तार यही होती है। यहाँ पर जो है बेनी बादोपी क्षेत्र में मलपट्टी घाट में मतलब कुछ बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए और कुछ महिलाएं जो है चढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें नाव में संख्या से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं होने के कारण जो है और वो रस्सी के सहारे
उस पार से इस पार लोग आते हैं नाव में, तो रस्सी टूट गई। टूट जाने के कारण नाव अनबैलेंस हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं गिर गईं। उसमें बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया है और अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। और अभी अनुमानित नहीं हो पा रहा है क्योंकि किनके बच्चे हैं, क्या हैं, कौन डूबा है, मतलब एक मोटा मोटी कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं। तो अभी पूरी तरीके से संख्या में हम स्पष्ट तौर पे नहीं कर सकते हैं, ना ग्रामीण भी बता पा रहे हैं। तो ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा कि कितने संख्या में लोग डूबे हैं। ये है आगे भी जाल वगैरह की व्यवस्था की गई, लगाया गया है और एसडीआरएफ की भी टीम यहाँ पे तुरंत पहुंच रही है। अभी रास्ते में आ रही है एसडीआरएफ की टीम। और 1 घंटा हो जाने के बाद भी नहीं, तो मुजफ्फरपुर और यहाँ की दूरी क्या है बताइए आप जो है आने में कितना, अगर तुरंत अगर तैयार हो बैठा हो इसी इंतजार में कि कोई घटना घटेगी और हम तैयारी में हैं, तो सूचना मिली है, वो तैयार है। पीछे क्योंकि मैं बाहर था तो तैयारी हालत में था तो पहुंच गया, लेकिन वो 3 मिनट और लगना चाहिए। क्या घटना घटी है सर? इसमें अभी करीब 10 बजे के आसपास जो है उस मधुरपट्टी से लोग भटगामा आकर के बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए बलौर स्कूल में। तो बच्चे लोग इस पर सवार थे और कुछ महिला लोग भी थी और लोग भी थे। अचानक जो है सो रस्सी टूट जाता है और नाव पलट जाती है। इसमें बहुत बड़ा ये हादसा हुआ, ऐसा हादसा आज तक नहीं हुआ था। इसको तो क्या कहा जाए, बहुत बड़ा दुर्घटना है। लगभग तो उसमें करीब 20-22 बच्चे थे, 20 लोग थे। कुछ बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है? हाँ, शायद अभी तो कुछ निकला है, पूरा कंफर्म नहीं है, हम लोग देख नहीं पाए उनको, लेकिन कुछ को निकाला गया है। कौन सी जगह है? इस भटगामा ये पड़ता है पीपल घाट नदी किनारे मधुरपट्टी के इस पार में, और उस पर मधुरपट्टी गांव है। ये 24 आवर्स मधुरपट्टी गांव की समस्या इतनी गंभीर है कि उन लोगों को आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है, घर हो बीमार हो है ना, रात बिरात भी उन लोगों को जाना पड़ता है और एक नाव का ही उन लोगों का सहारा है और दूसरा कोई सहारा नहीं है। इस पर बहुत से लोगों ने कई एक बार एक पुलिया का डिमांड किया, लेकिन आज तक इस पर कोई किसी तरह का कोई लोग प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किए कि इसमें दिया जाए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई-होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।